हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैडम किस टॉपिक पे बात करें? बताओ किस टॉपिक पर करोगे। घर के टॉपिक पे। घर का क्या? आज का टॉपिक तो रिश्तेदार रिश्तेदार रहेंगे। रिश्तेदार रहेंगे। तो बताओ कैसे रिश्तेदार हैं आपके। हाँ, रिश्तेदारी शब्द तो बहुत अच्छा है। अच्छा। बस शब्द ही अच्छा है, बाकी कुछ अच्छा नहीं। बाकी कुछ अच्छा नहीं है। और उसमें भी रिश्तेदार होते तो सबको तो खैर नहीं दोष दे सकते, लेकिन ज़्यादातर अच्छे भी होते हैं बहुत से। हाँ, कुछ अच्छे भी होते हैं, नहीं तो अक्सर जो है सबसे पहले साथ छोड़ने वालों में अगर कोई वो तो वो रिश्तेदार ही होता है। दुख परेशानी और तकलीफ में अगर कोई परिवार हो तो सबसे पहले साथ छोड़ के भागने वालों में रिश्तेदार रिश्तेदार नंबर ही वन होते होते हैं हैं। हाँ। ज़्यादातर। पास पड़ोस काम आ जाता है पर रिश्तेदार ये कभी नहीं सबको काम तो आते। हम दोष नहीं दे सकते, कुछ हम्म, लोग अच्छे भी होते हैं। हाँ, पड़ोसी काम आ जाएगा। पड़ोसी तो बहुत काम आते सबसे हैं। पहले पड़ोसी काम आता है। हम्म, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो पड़ोसी सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। रिश्तेदारों को तो बाद में खबर लगेगी। बीमार हुई तो हम जब रिश्तेदारों ने नहीं बोले था, मतलब पता ही नहीं लगा। हाँ, ये हमें तो तो बढ़िया पता सबको था। बढ़िया बहाना। हाँ, पता सबको था। हाँ, ये तो था नहीं, पता नहीं। और कोई भी बहुत से तो ऐसे है कि हॉस्पिटल में आए, अभी आ रहे हैं हम, अभी आज तक नहीं आए। आज तक नहीं आए। आज तक नहीं आए। तो बचने की भी उम्मीद नहीं थी। बचने की भी उम्मीद नहीं थी, तुम कैसे कैसे लगी थी। हाँ, चल जो है वो है, तो कम से कम आदमी दुख दर्द में तो साथ दे दे इंसान का। नहीं, दुख दर्द में तो रिश्तेदार ही सबसे पहले हाँ। भागते हैं। तो यहाँ तो भैया, मायके वालों ने भी वो कर दिया था, चलो फोन भी नहीं है। अब नवीन का चोट लगी इतनी, और हो गया था, फोन भी आ गया मेरे मायके से, तो फोन भी नहीं आया किसी का। किसी का नहीं आया। देख लो कितने बहन भाई हैं हम। तो ऐसी रिश्तेदारी क्या रिश्तेदारी। तो हमारी आपकी भी अच्छी खासी उम्र हो रही, लेकिन अपना निजी तजुर्बा तो यही है हम वैसे कि जाओ। रिश्तेदार हमारे तो मन में थ्योरी, सबकी सोच है अपनी अपनी, लेकिन हमारा अनुभव इसमें बहुत कड़वा रहा रिश्तेदारियों के मामले में। अब वैसे जाओ या ना जाओ, दुख दर्द में तो इंसान को जाना चाहिए। और कहते हैं तो कहावत है कि भाई सुख दुख की रिश्तेदारी होती वो है। भी लड़की भांजी, भांजी के हस्बैंड के साथ इतना बड़ा हादसा। हाँ, तो वो हो जाए ना कि मान लो कोई परेशानी है, रिश्तेदार किनारे काटने की भी वजह उन पे होती है। यार कभी कुछ मांग ना बैठ, हैं? मांगती क्या हो तो अच्छी खासी। सबसे बड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास में आए कि जिन्होंने ये कह दिया कि भाई, हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी किसी, आप चिंता मत करना किसी भी उसकी। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी लोग सारे हाँ, जानने वालों ने ही देख लो कितना, 15 बोतलें खून की, वाइट खून। अब वाइट बिल्कुल खून नहीं बोलते उसे। बोल वो जाओ कुछ। वो बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा। हाँ। तो कितने सब जानने वालों ने किया। घर को ना तो किसी ने भी नहीं दिया। हाँ, एक ने भी नहीं। बिल्कुल पूरा ही परिवार में खून में चढ़ गया था शरीर परिवार का। में किसी ने नहीं। किसी ने नहीं दिया। और सारा बैंक वालों ने दिया। हाँ, वो तो है ही। खैर, बाकी किसी पे भरोसा वही करना। है कि अंत भला तो सब भला, ठीक हो गए। ये सबसे बड़ी बात है लड़की के लिए। हाँ, वो तो है। नहीं, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था। बाकी हम तो रिश्ते तजर्बा बहुत गंदा बाकी रहा हमारा तो। रिलेटिव्स पे कोई मुंह धो के बैठे उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। रिश्तेदारी के मामले में तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा हमारा। भगवान जाने क्या वो है तो क्या नहीं। बेटी हमारी चलो बैंक में ऑफिसर है, और दामाद के चोट लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था उनका बड़ा भयंकर, हेड इंजरी थी।
और ब्लड रहा नहीं था शरीर में। 22 कितना? दिन 15 यूनिट ब्लड, 15 यूनिट चला था तो ब्लड पूरा और 4 यूनिट प्लाज्मा। प्लाज्मा। 22 दिन में तो उनको और थोड़ा बैंक थोड़ा वालों ने बहुत हाथ साथ दिया, हिलाना शुरू स्टाफ करा ने। था। 22 दिन में तो हाथ हिलाना शुरू करा थोड़ा जो थोड़ा। देहरादून में स्टाफ था, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब देने वाले बहुत थे, इतने की जरूरत नहीं थी जितने ब्लड डोनेट करने वाले। बहुत अच्छे लोग आगे। थे मिलने वाले थे। हाँ, बाकी पता नहीं लगता इंसान का। हाँ अच्छे खासे कर सके। हाँ, कब क्या हो गया कुछ पता नहीं। 22 दिन में तो उनको थोड़ा थोड़ा सा होश आया था। हाथ में ऐसे ही एक हिलाई थी बंदा 27-28 दिन, क्या पूरा महीना ही समझो, वेंटिलेटर से उतर के आ गया। उतर का आगे वेंटिलेटर पे 28 दिन। और डॉक्टर से पूछते थे कि कह नहीं सकते कुछ भी और नहीं वेंटिलेटर तो पे ये है। दिखाई देती है बस सब, पता नहीं किसकी दुआओं में क्या असर होता है। नहीं, कहते हैं कि जो वेंटिलेटर पे चला गया वो जिंदा नहीं उतरता। हाँ, ये कहते और हैं अपना हमने देखा भी ऐसा ही है। वेंटिलेटर पे जाने का मतलब है कि टाइम खराब आ गया। हमने तो किसी का बाकी करा होगा कि जब भी हमारे हाथ आया। रिश्तेदार हो या दोस्त हो, पता दुख नहीं लगता है, हाँ सुख में तो सब आ जा, हम भी तेरे, हम भी तेरे। कोई नहीं अपना इस दुनिया में। बाकी दो शब्द कोई बाकी ऐसे तो भी बोलने में कष्ट होता है लोगों को कि जी बड़ा बुरा हुआ आप लोगों के साथ में, और बड़ा, चलो हम लोग आपके साथ हैं। दो शब्द बोलने में क्या जा दो रहा बार हादसा हुआ हमारे साथ। हाँ। एक बार आप बीमार हुए पहुंच जाता है, और ये दूसरा था जब कोई रिश्तेदार नहीं काम आया। ना। फिर भी हमने पीछे गए, मैंने कहा चल छोड़ो, वो क्या पता हमारी गलती कि उनकी गलती, किसकी गलती। फिर भी हमने ये सोचा। फिर ये दूसरा तो इतना बड़ा हो गया कि ये तो लड़की हमारी 30-35 साल की खुली है, ठीक है। शादी को 5 साल भी 5 हुए थे साल शादी कंप्लीट। को है कुल। उसके बावजूद एक बच्ची है छोटी, ससुराल की तरफ से फिर भी 3 साल की। सबने ही पता ले लिया। मायके की तरफ से तो मेरे कोई भी नहीं आया। मायके क्या, वो तो हमारे ही गांव से कोई कौन आया, फिर कोई भी नहीं आया। ससुराल की तरफ से ही कौन आया, कोई नहीं संजीव आया और आया। भांजे आए दो एक बस, तो भांजे आए बस। बस। जबकि रिश्तेदारी है 50 कम से कम। ऐसा भी नहीं, हम तो उत्तर में जाते भी हैं, जब हम पता लगता है जब जाते हैं तो उत्तर में हाँ, सबके। और हमारा ये हिसाब है कि हाँ हम चले जाएंगे अगर हमें पता लग गया, और चाहे उससे रिश्तेदार से कोई खास संबंध भी ना हो, लेकिन तो भी कोशिश यही रहती है कि भाई अलग ही सारा कोई किसी को नहीं लगाता, पर सारा थोड़ा सा कोई मन- किसी को नहीं लगाता, आदमी का मन हल्का हो जाता है अपना जाते हैं। लेकिन ये आदमी को ये लगता है कि चलो सपोर्ट हो जाती है। फाइनेंशियल की भी बात छोड़ो, पैसे का तो हो ही जाए इंतजाम। ऐसे तो आदमी वो वैसे भी घर ठीक ठाक है, कोई ऐसी वो नहीं है, कोई दिक्कत पैसे की तरफ से नहीं थी। लेकिन वही दो मुंह के बोल आदमी, बहुत बड़ी सपोर्ट होती है कि सपोर्टिव होती है। शब्द मुंह से निकाल दे, वो उतना ही इंसान के लिए इतना तो विश्वास भी इंसान, बहुत पता बड़ी लगने के बात साथ, पता लगने के बाद भी पता नहीं लेगा इंसान। हम्म। इतना तो विश्वास ही था कि भाई चलो पता लगने के बाद तो कम से कम फोन ही कर देंगे, चलो वैसे दूर है, चलो भाई देहरादून तो कोई दूर भी नहीं है, पुणे ही तो दूर है। 3-2.5 महीने में मैं आई, 5 महीने में आप आए वहाँ से, लड़की का वहाँ से। ऐसा नहीं है कि पता नहीं, पता भी है उनको। इतनी दुश्मनी मानती हूँ तो इस चीज़ को। तो जी रिश्तेदारी तो ऐसी चीज़ है, बस आदमी सोचता क्या है, होता क्या है, किसी के बारे में धारणा कुछ होती है, निकल वो कुछ और ही जाता है। तो कभी भी रिश्तेदारी पे तो घमंड करना नहीं चाहिए, यही तजर्बा होता बेकार है रिश्तेदार तो, है। रिश्तेदार बेकार बेकार। ये समझो कि दुनिया में अकेले आए, अकेले ही और जाएंगे अगर मुसीबत पड़ेगी तो अकेले तो ही जाना, खुद को ही भुगतनी पड़ेगी, कोई भुगतनी पड़ेगी, कोई काम नहीं आता। कोई नहीं काम आता। और जिसने आजमाया नहीं, जब वक्त आवेगा तो पता लग जाएगा कि हाँ हम बूढ़े बुढ़िया
सही कह रहे थे। ठीक है जी। या बेटे की ससुराल वाले, हाँ मैं भी आई वो थी। बिल्कुल टाइम वे पर खड़े डेली हो पता गए। लेते थे वैसे भी। वो हमारी एक वो तो रिश्तेदारी, हमारे वो भी एक रिश्तेदारी ऐसी है कि जो हमारे एक पैर पकड़ के सॉलिड जरा रिश्तेदारी। सा कुछ हो जाओ तो तुरंत एक नहीं मिलती रिश्तेदारी है। तो है हमारी ऐसी बेटे की कि वो रिश्तेदारी। रोज 2-2 3-3 बार फोन करना, पता लेना। जब एक्सीडेंट का पता लगा तुरंत आई हुई यहाँ अम्मा। हाँ फादर भी आए, हमारे बहू के भाई आया। हाँ, हम रेगुलर आए। टच में रहे वो लोग, हाँ, तो वो लोग साथ थे। वही मैं कह रहा, सब तो एक से नहीं होते, लेकिन जो अच्छे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दोस्त बनाना, रिश्तेदार बनाना आसान काम है, हाँ, इतना कोई भारी काम नहीं, तो रूटीन काम है। वो से तो ऐसे है लेकिन कि अच्छी रिश्तेदारी, अच्छे दोस्त बनाना मिलना, बहुत ये मुश्किल है। अपने आप में बड़ा महाभारत का है। बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हमें तो यही आपसे यही कहेंगे कि मतलब बस कष्ट हो, दुख हो या सुख हो, अपने आप को अकेला ही समझ के चलो। कोई किसी के काम नहीं आता, बुरे वक्त में कोई नहीं किसी के काम आता। हाँ, है कुछ लोग जो आपके साथ हमेशा खड़े होते हैं, हाँ बहुत से अच्छे और बहुत। उनका धन्यवाद बहुत, उनका कहना आदमी को एहसानमंद रहना चाहिए, हाँ, और कभी जीवन में भूल ना देना चाहिए। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल फिर मुलाकात होगी। कल फिर कोई टॉपिक देखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और आपके कमेंट देख के अच्छा कनेक्शन बनता है, एक दूसरे से हम लोग जुड़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। अच्छा सर, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।